मेंटल फिटनेस, ईगो और स्पिरिचुअल ग्रोथ, सनातन धर्म का दृष्टिकोण। परिचय। सनातन धर्म, जिसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहा जाता है, न केवल धार्मिक आचरण का मार्गदर्शन करता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति का भी मार्ग दिखाता है। इसमें मानसिक फिटनेस, अहंकार, ईगो के त्याग और आध्यात्मिक विकास के लिए अद्भुत मार्गदर्शन उपलब्ध है। यह केवल बाहरी अनुष्ठानों पर नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और जीवन में संतुलन पर भी केंद्रित है। मेंटल फिटनेस, मानसिक मजबूती और सनातन धर्म। सनातन धर्म के अनुसार मानसिक फिटनेस का मतलब है मन को नियंत्रित करना। हमारे विचार, इच्छाएं और क्रोध मन की शक्ति को प्रभावित करते हैं। गीता, भगवद गीता 6.5 में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। मनुष्य को अपने मन के माध्यम से स्वयं को उठाना चाहिए और इसे गिरने नहीं देना चाहिए। ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम मानसिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साधन है। योग, विशेष रूप से राजयोग, मन को शांत करने में सहायक है। सत्संग और आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक ग्रंथों और सत्संग से मन में शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। रामायण में कहा गया है, संगति साधु कीजिए जो हो हितकारक। संकट से निपटना। गीता हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें। योगस्थ, कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। ईगो, अहंकार और सनातन धर्म। सनातन धर्म के अनुसार अहंकार, ईगो को आत्मा के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोधक माना गया है। अहंकार का स्वरूप, अहंकार हमारी पहचान से जुड़ा होता है। यह मैं और मेरा की भावना है। अहंकार हमें आत्मिक उन्नति से रोकता है। अहंकार का त्याग। भगवद गीता के अनुसार कर्म योग के माध्यम से अहंकार का त्याग संभव है। न त्वहम कर्ता सर्वम हरि कर्ता। मैं करता नहीं हूं, यह सब भगवान के द्वारा किया जा रहा है। संतों का दृष्टिकोण। संत तुलसीदास ने लिखा है, ममत्व त्याग करहु मन मोरा। मेरे तेरे का भाव त्याग दो। अहंकार के परिणाम। महाभारत का उदाहरण। दुर्योधन का अहंकार विनाश का कारण बना। अहंकार से बचने के लिए भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जैसे आदर्श चरित्र हमारे लिए प्रेरणा हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का अर्थ है आत्मा के साथ जुड़ाव और अपने अस्तित्व का उद्देश्य समझना। सनातन धर्म हमें इस विकास के लिए कई मार्ग दिखाता है। भक्ति मार्ग। भगवान की पूजा, भजन और आराधना से आत्मा की शुद्धि होती है। हरि भजन बिनु सुख नाही। ज्ञान मार्ग। उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों से आत्मा, ब्रह्म और माया का ज्ञान प्राप्त होता है। तत्त्वम असि, तुम वही हो का बोध आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। कर्म मार्ग। निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कर्म करना, आध्यात्मिकता का आधार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। राजयोग। ध्यान और समाधि से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास। एक स्पिरिचुअलिस्ट का जीवन कैसा होता है? सादगी और संतोष। एक आध्यात्मिक व्यक्ति सादा जीवन जीता है और भौतिक सुखों से परे रहता है। सेवा का भाव। सनातन धर्म में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। आध्यात्मिक दिनचर्या। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान, प्राणायाम और भगवान का स्मरण करना। दिन भर निष्काम कर्म में रत रहना। सहनशीलता और करुणा। हर स्थिति में धैर्य रखना और सभी जीवों के प्रति प्रेम दिखाना। मानसिक शांति और जीवन की अनिश्चितताओं का सामना। ध्यान और योग। ध्यान से मन शांत होता है और जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने की क्षमता बढ़ती है। शरणागति। भगवान पर पूर्ण विश्वास और उनके प्रति आत्मसमर्पण करना। कर्मफल सिद्धांत। हर कार्य का परिणाम समय के अनुसार मिलता है। यह ज्ञान अनिश्चितताओं में भी मन को स्थिर रखता है। मृत्यु का बोध। गीता के अनुसार जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्यच। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह समझ जीवन को गहराई से देखने का दृष्टिकोण देता है। सनातन धर्म हमें मानसिक शांति, अहंकार त्याग और आत्मिक उन्नति के माध्यम से जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का मार्ग दिखाता है। ध्यान, योग, भक्ति और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आप भी इस ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। जय श्री राम। जय सनातन धर्म।